बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने ही निवास स्थान पर लगातार 13 घंटे 20 मिनट तक निर्बाध जन सुनवाई कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। देर रात तक चली इस जन सुनवाई में मंत्री गोदारा ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए तुरंत अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री गोदारा ने कृषि उपज मंडियों में अनाज के साथ पेस्टिसाइड, यूरिया और केमिकल्स की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही और इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि मंडियों में वायदा व्यापार भी अनुचित है और इस व्यवस्था में सुधार के लिए अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। गोदारा ने केंद्र सरकार के गिव अप अभियान का भी उल्लेख किया और कहा कि सक्षम लोग स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को सीधा फायदा मिल रहा है। जन सुनवाई के बीच मंत्री गोदारा ने GST 2.0 के सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ लूणकरनसर मार्केट विजिट के दौरान दुकानदारों और आमजन में खुशी का माहौल देखा गया। व्यापार बढ़ा है, सामान सस्ता हुआ है, किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरण भी किफायती हो गए हैं। मंत्री गोदारा ने कहा कि जन सुनवाई में आने वाले लोग GST 2.0 की राहत के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। वहीं पानी, बिजली, सड़क और आवासीय भूखंडों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, जिनका समाधान तत्काल करने का प्रयास किया जा रहा है। बीकानेर से मंत्री सुमित गोदारा की यह जन सुनवाई इस बात का उदाहरण है कि जनता से सीधा संवाद और समस्याओं का त्वरित निस्तारण ही अच्छे शासन की असली पहचान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा। कैबिनेट मंत्री हैं, निश्चित रूप से अपने गृह क्षेत्र में आए हुए हैं और जन सुनवाई का दौर जारी है। एक तरह से मैराथन जन सुनवाई चल रही है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी में हमारा सतत संपर्क, हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मेन उद्देश्य यही रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन सुनवाई की जाए। तो आज बीकानेर आवास पर, क्योंकि बीकानेर शहर के और समीप के गाँवों के जो लोग हैं वो आज आके मिल सकें, अपने काम कर सकें। सुबह पर 9 बजे से जन सुनवाई शुरू कर दी और लगातार मुझे लगता है 7-8 बज जाएगी लगातार चलती जन सुनवाई का। सुमित गोदारा की अन्य मंत्रियों से इतर एक कहीं भी गलत होता देखते हैं तो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। क्या? देखो, ऐसा गुस्सा नहीं है, वो तो बात हमारा है कि जब हम सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं, जो बात कमी लगती है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जब ये जिम्मेवारी हमें दी है तो उसमें हमारा प्रयास, जनता ने जिम्मेवारी दी है तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम कार्य करें। बातों से नहीं, हमारा कार्य दिखना चाहिए। तो उसके लिए जहाँ भी कमी रहती है उस कमी को दुरुस्त होना चाहिए, ये उद्देश्य हमारा। अगर बात करें तो विभाग की बात करें, विभाग ने एक तरह का जो स्कीम था बड़ा प्रभावी रहा। देखिए, गिव अवे कैंपेन हमारा गिव अप लाया गया, उसका उद्देश्य यही कि हमारे राजस्थान की सेलिंग है 4 करोड़ 46 लाख। तो 4 करोड़ 46 लाख की सेलिंग में हम ज़्यादा व्यक्ति, जब सरकार बनी तो उसके ऊपर जोड़ नहीं सकते थे। अब बहुत से ऐसे लोग वंचित थे, जब हम गाँव में जाते जिनको जोड़ना था पर जो जुड़े नहीं थे, तो उनको जोड़ने के लिए हमारे द्वारा गिव अप कैंपेन लाया गया। और उसका मुझे बताते हुए हर्ष है कि 1 नवंबर को पिछले साल आया और आज दिनांक में 35 लाख से ऊपर राजस्थान में गिव अप हो चुके हैं और 27 लाख से ऊपर लोगों ने EKYC उस गिव अप कैंपेन के मद्देनज़र सोचते हुए कि सक्षम लोग हैं तो उन्होंने EKYC नहीं कराई। तो 35 और 27 62 लाख लोग इस योजना से बाहर हुए जो सक्षम लोग रहे और उनके स्थान पर 64 लाख नए लाभार्थियों को 26 जनवरी को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा पोर्टल चालू किया गया तो 64 लाख नए लाभार्थी जोड़ दिए गए। सर, राजस्थान की कृषि उपज मंडियों की बात करें तो उन मंडियों में आज भी ये देखने में आ रहा है, हालांकि कानून का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पर अनाज के साथ पेस्टिसाइड खुलेआम बेचा जा रहा है। जहाँ तक बात करें बीकानेर की अनाज मंडियों की बात करें, वहाँ भी यही हाल है। लेकिन एक्शन की बात करें तो सरकार बिल्कुल आंख बंद करे हुए। देखिए, मुझे जहाँ तक ध्यान है, कुछ दिन पूर्व तो सरकार ने सख्त आदेश निकाला था कि इस तरह जो भी व्यापारी हैं जो पेस्टिसाइड केमिकल के करते हैं मंडी में बेच नहीं सकते, नियम के खिलाफ है। तो मैं ऐसे कोई व्यापारी कर रहे हैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जो सरकार के नियम है, नियमों की पालना कीजिए, क्योंकि जो भी नियम है वो आपके और हमारे सबके हित के, किसानों के, आमजन के हित के लिए सरकार नियम बनाती है। तो DX का भी व्यापार खोल के बैठे हैं, जहाँ किसानों का काम होता है या उस तरह के व्यापारियों का, आड़त के व्यापारियों का काम होता है। देखिए, मेरे को जहाँ तक याद है उसमें जो, मैं गलत नहीं हूँ तो कृषि मंडी में शायद नियमों में ये है कि कृषि जिनसों के अलावा कोई व्यापार वहाँ पे नहीं कर सकता, यदि कृषि मंडी में जहाँ तक है, क्योंकि हमारे भी लूणकरनसर में कृषि मंडी का कार्य रहा तो ये नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहूँगा, इसमें आपने जो बात की तो इसका हम उस स्तर पर अधिकारियों से और कहेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए ताकि एक व्यापार की जो परंपरा है उसमें एक सही दिशा में व्यापार चले। ये के प्रधानमंत्री की इन दिनों एक बहुत बड़ी GST जो बात पर अगर बात करें, दिवाली का तोहफा मान सकते हैं, जनता भी मान रही है, आप लोग भी चूँकि प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश में यूनिफॉर्म टैक्स लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार GST के माध्यम से लाई।
कांग्रेस के मन में ये थी पर कभी ला नहीं पाई। कांग्रेस सिर्फ बात ही करती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। हमारे दृढ़ इच्छा संकल्प के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। जीएसटी रिफॉर्म्स आए तो उसका इतना फ़ायदा हुआ कि 2-2 लाख करोड़ का महीने का कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होने लगा। समय की मांग रही कि सिस्टम और अच्छा करें, तो उसमें और टैक्स आम जनों को हित के लिए टैक्स स्लैब्स में 5 और 18 का 2 टैक्स स्लैब रखे हैं, जो पहले 12 भी था और 28 भी था। उन 2 टैक्स स्लैब को बंद किया 12-28 से, ऐसे आमजन को हित में लाभ मिलने लगा। कल हम लोन कांस्टर में केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी के साथ थे, दुकानों में थे, उनसे मिले व्यापारियों से, तो उन्होंने कहा किसानों की चीज़ों के लिए जो पाइप और ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा इतनी सस्ती होने लगी। 10-10% का फ़र्क है। पाइप वो क्या 72 रुपये हम बेच रहे थे, अब हम 65 रुपये बेचने लग गए। इतना फ़र्क हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ में फ़र्क है, और इससे देखो व्यापार बढ़ेगा। और देखिए पूरे हम देख रहे हैं किस तरह उत्साह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिल रहा है। तो देश में बड़ा उत्साह है और इससे प्रगति होगा, हमारे व्यापारी भाई भी उन्नति करेगा, और जो पैसा सर्कुलेशन में बनता है तो अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चलती है। देखिए कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की बात कह रहे हैं सुमित गोधारा। आम जन में एक तरह से विश्वास सरकार के प्रति, और तभी जन सुनवाई के लिए लोग मंत्री के पास आ भी रहे हैं। इसी तरह जहां तक हम बात करें अनाज मंडियों में पेस्टिसाइड अनाज के साथ बेचा जा रहा है, वो एक तरह से गलत है। उसके पास आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कार्रवाई देखने को मिलेगी। के सिंह, बीकानेर।